वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में मिसलिनियस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखने वाले हैं जिसका नाम है फसलों की प्रमुख प्रजातियां और रोग। फसलों में जो रोग होते हैं उनके बारे में जाने की, जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है खैरा रोग किसकी कमी से हो जाता है या फिर किस फसल में होता है। तो आज इन सारे तथ्यों को हम कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस ईयर में से प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी आने की संभावना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये पूरा टॉपिक आज कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे धान की फसल की। तो धान की फसल की कुछ प्रजातियां होती हैं जैसे कि साकेत, गोविंद, कावेरी, रत्ना, जया, सरजू, महसूरी, बाला, पूसा 33। अगर पूसा आपको कावेरी मिल जाए या फिर पूसा आपको किरण मिल जाए, पूसा माल भी मिल जाए तो ये गेहूं की हो जाती हैं, गेहूं की प्रजातियां। लेकिन पूसा 33 आपको मिलेगी धान की प्रजाति, ठीक है। इसके अलावा श्वेता, लूनाश्री, लूनीश्री, धनराशि और RS204 ये जो है धान की प्रजाति हैं सारी की सारी। लेकिन अगर पूसा के आगे आपको 33 मिले तो धान की लगाना है आपको। पूसा के आगे अगर आपको माल भी मिले, किरण मिले तो वो आपको गेहूं की लगाना है, ठीक है। पूसा नाम कॉमन है, ये धान और गेहूं में और भी और फसलों में भी आपको मिलेगा, लेकिन इनकी कुछ आगे जुड़ा हुआ रहेगा तो उससे आपको पता चलेगा कि किसकी एग्जैक्ट प्रजाति मानी जाएगी, ठीक है। अब धान की जो फसल है इसमें कौन कौन से रोग होते हैं। एक तो खैरा रोग होता है। एग्जाम में पूछा गया है कि खैरा रोग किसकी कमी से होता है, तो ये जिंक की कमी से हो जाता है। जिंक की कमी से होने वाला रोग है खैरा रोग, धान की फसल में पाया जाता है। भूरी चित्ती रोग कवक से हो जाता है। अंगमारी रोग जीवाणु से हो जाता है। इसके अलावा बंट ब्लैक स्मट ये रोग भी धान की फसल में पाया जाता है। फुट रोग या फिर बकाने रोग भी पाया जाता है और ये होता किसके द्वारा है, फ्यूजेरियम मोनिली फोरमे के द्वारा ये हो जाता है। आभासी कांगियारी रोग भी धान की फसल में पाया जाता है और ये हो जाता है अस्टिलेजिना इडिया वायरेंस के द्वारा। इसका प्राथमिक संक्रमण बीज से होता है और द्वितीय संक्रमण वायुजनित बीजाणु के द्वारा हो जाता है, ठीक है। प्रध्वंस या फिर ब्लास्ट रोग भी पाया जाता है धान में जो कि हो जाता है पिरिकुलेरिया ओराइजी से। क्लियर है। इसके बाद गेहूं की फसल के बारे में जानते हैं। गेहूं की फसल की प्रजातियां होती हैं कल्याण सोना, अर्जुन सोनालिका, पूसा मालवी, पूसा किरण, ठीक है। ये पूसा मालवी, पूसा किरण गेहूं की है। पूसा 33 धान की है, याद रखना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसके बाद इसमें रोग, गेहूं की फसल में रोग कौन कौन से होते हैं, तो करनाल वंट जो कि कवक से हो जाता है। काला किट रोग गेहूं में हो जाता है। अनावृत कंठ कवक से हो जाने वाला रोग है जो कि गेहूं में पाया जाता है। सेहू रोग हो जाता है गेहूं में जो कि निमेटोड से होता है। इसके अलावा जीवाणु जनित टुंडू रोग होता है, ठीक है, ये भी गेहूं में पाया जाता है। काला किट, अनावृत कंठ और सेहू, टुंडू, करनाल वंट ये सब रोग गेहूं में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगली फसल है बाजरा। बाजरा के बारे में जानते हैं। हरित वाली रोग को मृदुरोमिल आसिता भी कहते हैं। तो ये रोग जो है बाजरा में पाया जाता है। कंड या फिर कंडुआ रोग इसमें पाया जाता है जो कि कवक से होता है। हरित वाली रोग कवक से होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे करनाल बंट और ये अनावृत कंड ये जो रोग हैं गेहूं के हैं, लेकिन कंड और कंडुआ जो कि कवक से होता है ये भी कवक से ही होते हैं, लेकिन इसमें भी जो कवक से होता है थोड़ा सा नाम में डिफरेंस है, मिलते जुलते से नाम है तो कंफ्यूज नहीं होना है। बाजरा में कंड और कंडुआ कवक से होने वाले रोग हैं। हरित वाली रोग कवक से होता है। इसके अलावा तना छेदन रोग जो कि तने को छेद देता है, छेद से हो जाते हैं। कीट जनित रोग है, कीड़े अंदर जो है छेद कर देते हैं तो ये कीट जनित रोग है। इसके बाद अर्गट रोग ये भी कवक से होता है, ठीक है। तो कंड, कंडुआ, हरित वाली और अर्गट तीनों कवक के हैं। एक वजह से तना छेदन रोग जो कि कीट से होता है। क्लियर है, ये बाजरा के रोग थे। अगली फसल है मक्का। मक्का की प्रजातियां होती है प्रताप, पूसा, देखो फिर यहाँ पर पूसा आया तो पूसा, अली जुड़ जाए तो मक्का। इसके बाद शंकर 5 मक्का की फसल है। प्रगति, विवेक, गिरजा, दक्कन शंकर 115 ये सब मक्का की फसलें हैं। एग्जाम में पूछी जाती हैं, प्रजातियां पूछ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, इसलिए आपको याद रखनी है, ठीक है। पूसा 33 किसकी है, धान की है। पूसा मालवी और पूसा किरण गेहूं की है। पूसा अली ये मक्का की है, ठीक है। यहाँ तक आपको आई होप याद हो गया होगा। इसके बाद अगला है पत्ती झुलसा, ये रोग है मक्का में होने वाला। पत्ती झुलस जाएगी तो पत्ती झुलसा मक्का का रोग है। डाउनी मिल्ड्यू ये मक्का का रोग है। तुलाशिता जिसमें पीली धारियाँ सी हो जाती हैं मक्के के अंदर जो कि कवक से होता है। इसके अलावा गेरुआ रोग होता है मक्के में, भूरे रंग के पाउडर जैसे धब्बे हो जाते हैं मक्के पर, ठीक है। सफेद कलिका रोग ये जस्ते की कमी के कारण होता है। सफेद कलिका रोग किससे होता है, जस्ते की कमी के कारण होता है, याद रखें। इसके बाद अगली फसल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली फसल है आलू और यहाँ से प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। आलू की जो प्रजातियां हैं कौन कौन सी हैं, कुफरी आलू की प्रजाति है। कुफरी अलंकार,
कुफरी बहार, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी बादशाह, जिसमें कुफरी जुड़ जाए समझ लो आलू की प्रजाति है। ठीक है, इसका रोग पूछा गया एग्जाम में। अगेती अंगमारी, पछेती अंगमारी, ये दोनों कवक से होने वाले रोग हैं, आलू में पाए जाते हैं। ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी से हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन अगर कम पड़ जाए, आलू को ना मिले, तो आलू ब्लैक ब्लैक कलर के ब्लैक हार्ट रोग बन जाएगा आलू में। भूरा विगलन रोग ये पाया जाता है आलू में, ये जीवाणु से होता है। मोजेक रोग के बारे में एग्जाम में पूछ चुके हैं, ये आलू का रोग है। पर्णवेलन रोग विषाणु से होता है। आलू का विल्ट रोग एक पौधे का रोग है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। इसे बलय रोग के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि जाइलम पर भूरे रंग का बलय बनता जाता है। ठीक है, तो ये सारे रोग जो हैं ये आलू के हैं। इसके बाद अगली फसल है कपास। कपास की प्रजातियां होती हैं H4 महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी F414। ठीक है, तो लक्ष्मी नाम से याद रख सकते हैं, कपास की ये प्रजातियां हैं। इसका रोग कौन कौन सा है? कपास में उकठा रोग पाया जाता है, मूलगांठ रोग पाया जाता है, गुलाबी कीट रोग पाया जाता है और ब्लैक आर्म रोग पाया जाता है जो कि जैंथोमोनास बैक्टीरिया से होता है, ब्लैक आर्म रोग। ठीक है, तो ये सारे रोग किसके हैं? कपास के हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ फसलें देखी हैं जैसे कि धान, गेहूं, बाजरा, मक्का, आलू और कपास। और इसके बारे में कुछ और वन लाइनर क्वेश्चन हैं जिनको देखते हैं। जैसे कि पौधे में एक रोग पाया जाता है बैक्टीरियल ब्लाइट रोग। ये पत्तियों पर बड़े पीले धब्बे दिखाई देते हैं। तो अगर आपको किसी पत्ती पर बड़े बड़े पीले धब्बे दिखाई दें तो आप समझ सकते हैं कि इस पौधे में बैक्टीरियल ब्लाइट रोग हो गया है, जो अंततः भूरे रंग के हो जाते हैं। ये पत्ते भूरे रंग के हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद केले के ऊपर कुच्छा रोग विषाणु के कारण होता है। केले पर अगर कुच्छा रोग पाया जाए तो वो किससे हो जाता है? विषाणु से हो जाता है, वायरस से हो जाता है। इसके अलावा ग्रे मोल्ड एक पौधे की बीमारी है जिसमें गहरे से हल्के भूरे रंग के क्षतिग्रस्त पौधे के ऊतकों के चारों ओर सड़ांध होती है। ग्रे फफूंदी बोट्राइट्रिस सिनेरिया नामक फफूंद के कारण हो जाता है। तो ये फफूंद से होने वाला रोग है ग्रे मोल्ड रोग। इसके बाद मृदु रोमेल फफूंदी, इसके कारण पत्ती के घावों के निचले हिस्से पर सफ़ेद से भूरे रंग के अधोमुखी फफूंद का विकास हो जाता है। तो अगर आप देखते होंगे कभी कभी किसी पौधे में फंगस लग जाती है, उसके जो पौधे की पत्तियां होती हैं, ठीक है, तने होते हैं, उनमें फफूंदी टाइप की लग जाती है। तो ऐसे रोग पाए जाते हैं। इसके बाद तंबाकू का मोजेक रोग एग्जाम में पहले बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। तंबाकू में मोजेक रोग पाया जाता है। तंबाकू मोजेक वायरस के कारण ये होता है। इस बीमारी में पौधे की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और छोटी हो जाती हैं। ठीक है, इसके साथ ही पत्तियों का क्लोरोफिल भी नष्ट हो जाता है। तो ये मोजेक रोग किसमें? तंबाकू में मिलेगा। साइट्रस कैंकर रोग ये पौधे का एक रोग है जो कि साइट्रस प्रजातियों को प्रभावित करता है। इसमें पत्ते, शाखाएं, फल ये सब प्रभावित हो जाते हैं। भूरे से लाल घावों के साथ मिट्टी में पौधे के तने की सड़न का रोग राइजोक्टिनोनिया ये कहलाता है। राइजोक्टोनिया ये कहलाता है, जो कि भूरे से लाल घावों के साथ मिट्टी में पौधे की तने की सड़न का रोग कहलाता है। ठीक है, जब मिट्टी के अंदर किसी भी पौधे का तना जो है सड़ जाए और भूरा कलर का होता है, भूरे से लाल कलर का हो जाए, तो ये वाला रोग कहलाएगा उसमें। ठीक है, इसके बाद कुछ और फसलें हैं जिनके बारे में जानते हैं। जैसे कि केला है, केला में पनामा रोग पाया जाता है। ठीक है, नींबू में साइट्रस कैंकर रोग पाया जाता है जो कि जीवाणु से होता है। ये एग्जाम में पूछ चुके हैं। इसके अलावा डाइवैक और लिटिल लीफ ये तांबे की कमी से होता है, लेकिन नींबू में ही पाया जाता है। ठीक है, डाइवैक रोग है, लिटिल लीफ रोग है, ये सब नींबू में पाए जाते हैं। नींबू अगर आपने देखा हो तो कभी नींबू में पीले पीले कलर के दाग से हो जाते हैं या फिर कभी काला काला सा, तो ये सब रोग ही कहलाते हैं जो कि साइट्रस कैंकर या डाइवैक या फिर लिटिल लीफ रोग होते हैं। इसके अलावा फूलगोभी में बोरॉन की कमी से ब्राउनिंग रोग होता है। मटर में मार्श रोग पाया जाता है जो कि मैग्नीज की कमी से हो जाता है। आम में लिटिल लीफ रोग पाया जाता है, जस्ता की कमी से होता है। एकांतर फलन पाया जाता है। स्पांजी और ब्लैक टिप रोग जो है ये आम का है। इसके अलावा चना में उकठा रोग पाया जाता है। अरहर, कपास और धान इनमें म्लानी यानी फिर कवक से होने वाला एक रोग है म्लानी, जो कि इन तीनों फसलों में मिलेगा। आपको कपास में मिलेगा, अरहर में मिलेगा और धान में भी मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं अगला जो रोग दिया गया। अगली फसल दी गई है चेरी। चेरी में किरीट पिटिका रोग पाया जाता है। सेब में भी ये रोग मिलेगा और साथ ही साथ बादाम की फसल में, बादाम जो आप खाते हैं जिसमें विटामिन ई मिलता है भर भर के, उसमें किरीट पिटिका रोग पाया जाता है। इसके बाद है तंबाकू में मोजेक रोग पाया जाता है, पढ़ ही चुके हैं। इसके अलावा पर्णकुंचन रोग भी तंबाकू में मिलेगा, तंबाकू में। ठीक है, बैगन आपने खाया होगा। बैगन में छोटी पत्ती एक रोग होता है जो कि कवक से हो जाता है। दालों में भी एक रोग पाया जाता है, छोटी पत्ती रोग। इसके बाद है गाजर में लाल पत्ती रोग पाया जाता है, वायरस से हो जाता है। शकरकंदी में करची सम रोग पाया जाता है। ठीक है, ये शकरकंदी में मिलेगा। इसके बाद अगली फसल है मूंगफली का टिक्का रोग, ये एग्जाम में बहुत पूछ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। तिल में एक रोग पाया जाता है, फाइलोडी रोग, ये कवक से हो जाता है। तिल छोटे छोटे देखे होंगे आपने, सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है तिल में, बहुत मात्रा में कैल्शियम होता है। तो तिल जो है ये कवक से एक रोग हो जाता है, इसमें फाइलोडी रोग, याद रखें। भिंडी या फिर पपीता,
भिंडी में पीता सिरा रोग पाया जाता है, पीत सिरा रोग, और ये पपीता में भी पाया जाता है पीत सिरा रोग। पपीता में विटामिन ए बहुत होता है, आंखों के लिए अच्छा होता है, ठीक है। इसके बाद गेहूं और जौ में मोलिया रोग भी पाया जाता है। गेहूं में और सारे रोग भी पाए जाते हैं, पहले पढ़े, लेकिन एक मोलिया रोग भी है जो कि गेहूं में भी मिलता है और जौ की फसल में मिलता है। टमाटर में बक आई रोट रोग मिल जाता है, बक आई रोट रोग ये टमाटर में पाया जाता है। लोबिया एक प्रकार की जो है फसल होती है, एक प्रकार की दाल की तरह ही होती है लोबिया, ठीक है, अनाज होता है जो कि खाया जाता है, और इसमें एक बीन किट रोग पाया जाता है। काला चना, राजमा, इन सब में प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। लोबिया, काला चना और राजमा, इसमें बीन किट रोग मिलेगा। जौ की फसल में अनावृत कंड और आच्छादिका कंड रोग भी मिलता है। गेहूं में करनाल बंट रोग मिलता है, ये पहले ही पढ़ चुके हैं। मूंगफली में टिक्का रोग होता है और इक्की रोग भी पाया जाता है। इसके अलावा आम के हमने अभी कुछ रोग पढ़े, और आम में मिल जाएगा आपको एंथ्रोक्नोज रोग भी पाया जाता है, डाईबैक, फ्रूट स्टेम एंड रॉट रोग, पाउडर फफूंदी रोग, ग्रे लीफ ब्लाइट रोग, कज्जाली फफूंद रोग, बैक्टीरियल लीफ ब्लैक और स्पॉट या फिर कैंकर रोग भी आम में पाया जाता है। इसके अलावा लाल सड़न रोग भी आम में मिलता है। तो ये सारे रोग जो हैं ये आम के हैं। इसके बाद है गन्ना का रोग एग्जाम में पूछ चुके हैं। लाल सड़न रोग किसका होता है? गन्ना का होता है। लालधारी रोग भी गन्ना में पाया जाता है। इसके अलावा पायरिया रोग जो है, पायरिला रोग, ये भी गन्ना में मिलता है। सफ़ेद मक्खी रोग भी गन्ना का है, ठीक है। ये सारे गन्ना के रोग हैं। केला में फुसेरियम बिल्ट रोग मिलता है। सिगाटोका लीफ स्पॉट, राइजोम रॉट, सॉफ्ट रॉट जहाँ पे मिल जाए तो समझ लो केला का रोग है। टिप ओवर भी इसमें है, डिजीज़ भी है और मोकोविल्ट भी है, ये सब केला के रोग हैं। इसके बाद है टमाटर में अगेती अंगमारी और बैक्टीरियल विल्ट रोग मिलता है। अच्छा, अभी हमने एक अंगमारी रोग पढ़ा है, पछीता अंगमारी रोग, ये किसकी फसल में पाया जाता है? अभी पढ़ कर आए, जल्दी से कमेंट करके बताएं। टमाटर में अगेती अंगमारी रोग और बैक्टीरियल विल्ट मिलता है। इसके बाद यहाँ पर है गेहूं में काला किट, भूरा किट और पीला किट, ये सब गेहूं के रोग हैं। गेहूं के रोग हमने 2-3 जगह पढ़ लिए, यहाँ पर करनाल वंट, ठीक है, और मोलिया रोग, काला किट, भूरा किट और पीला किट, ये सब गेहूं के। अच्छा, गेहूं की अलग अलग प्रजातियाँ भी होती हैं, तो अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग प्रकार के रोग मिल जाते हैं। इसके बाद है मूली, सलजम और पत्ता गोभी, ठीक है। इनमें कौन कौन से रोग मिलेंगे? क्रूसीफर का श्वेत किट रोग, ये कवक से होता है, ये इन तीनों फसलों में मिलता है। इसके अलावा मृदु रोमिल मिल्ड्यू रोग, ये भी इसमें मिलता है, ठीक है। मृदु रोमिल मिल्ड्यू रोग एक और हमने किसी फसल में पढ़ा है, जल्दी से कमेंट करके बताएं किस में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण फसलों को देखा, फसलों को रोग देखे, फसलों की प्रजातियाँ देखी, और ये पूरा टॉपिक हमने कवर किया। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें, रिवीजन एक बार जरूर कर लें। देखने के बाद तो आपको सारी फसलों के नाम याद हो जाएंगे, साथ ही साथ उनके रोग भी याद हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो कैसा लगा है कॉमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।